आज हम आपको बताएंगे कि पहिया कैसे ईजाद हुआ। शाम का वक्त था और जायान अपने घर के बाग में बहुत परेशान हाल खड़ा था। वो एक भारी भरकम लकड़ी का चौकोर संदूक घसीट कर स्टोर रूम तक ले जाने की कोशिश कर रहा था। वो जोर लगाता, संदूक थोड़ा सा सरकुत्ता और फिर जमीन की रगड़ की वजह से रुक जाता। जायान पसीने में शराबूर हो चुका था और गुस्से में संदूक को लात मारकर वहीं बैठ गया। दादा अबू जो बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे, ये सब देख रहे थे। वो मुस्कुराते हुए जायान के पास आए और बोले, क्या हुआ बेटा, ताकत खत्म हो गई या हिम्मत? जायान ने झुंझलाकर कहा, दादा अबू, ये संदूक बहुत जिद्दी है। मैं उसे जितना आगे धकेलता हूँ, जमीन उसे उतना ही पीछे खींचती है, ये हिलता ही नहीं। दादा अबू ने हंसते हुए कहा, बेटा, मसला तुम्हारी ताकत में नहीं बल्कि शक्ल में है। तुम कुदरत के असूलों से लड़ रहे हो। रुको, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। दादा अबू गए और गैराज से एक छोटी सी ट्रॉली ले आए जिसके नीचे 4 छोटे पहिए लगे थे। उन्होंने जायान की मदद की और भारी संदूक ट्रॉली पर रख दिया। अब धक्का लगाओ, दादा अबू ने कहा। जायान ने जरा सा हाथ लगाया तो संदूक तेजी से लड़कता हुआ स्टोर रूम तक पहुंच गया। जायान हैरान रह गया। ईजाद का सफर, इंसान ने गोल पहिया ही क्यों बनाया? काम खत्म करने के बाद जायान ने दादा अबू से पूछा, दादा अबू, ये पहिए में ऐसा क्या जादू है और इंसान को कैसे पता चला कि चीज को गोल बनाने से वो हल्की हो जाती है? इंसान ने चौकोर पहिया क्यों नहीं बनाया? दादा अबू ने जायान को पास बिठाया और तारीख के वरक उलटने लगे। बेटा, आज हमें पहिया बहुत मामूली चीज लगती है, लेकिन तुम्हें जानकर हैरत होगी कि इंसान ने हजारों साल तक पहिए के बगैर सफर किया। इंसान ने आग दरियाफ्त कर ली थी, खेती बाड़ी सीख ली थी, लेकिन उसके पास पहिया नहीं था। पुराने ज़माने में जब इंसानों को बड़े बड़े पत्थर जैसे एहराम मिस्र के लिए ले जाने होते थे, तो वो उन्हें लकड़ी के सीधे तनों पर रखकर लटकाते थे। उन्होंने देखा कि गोल लकड़ी ज़मीन पर रगड़ नहीं खाती बल्कि उसके साथ चलती है। पहिया बनाना आसान था, लकड़ी काट कर गोल कर लो। लेकिन असल ईजाद पहिया नहीं थी, असल ईजाद धुरा था, यानी वो डंडा जो पहिए के बीच में होता है। मसला ये था कि अगर धुरा भी पहिए के साथ घूमेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। इंसान को हजारों साल लगे ये समझने में कि एक ऐसी मैकेनिज्म बनाई जाए जिसमें पहिया तो घूमे लेकिन डंडा साकित रहे, ताकि उस पर वजन रखा जा सके। ये इंसानी तारीख की सबसे मुश्किल मैकेनिकल ईजाद थी। दादा अबू ने जमीन पर एक तंके से ड्राइंग बनाते हुए समझाया, जायान, तुमने पूछा कि पहिया चौकोर क्यों नहीं होता। देखो, अगर तुम चौकोर चीज को लड़काओगे तो हर कोने पर उसे उठाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। वो हर बार जमीन से टकराएगा और रुक जाएगा। लेकिन गोल दायरा एक ऐसी शक्ल है जिसका मरकज जमीन से हमेशा बराबर फासले पर रहता है। ये जमीन के साथ लड़ता नहीं बल्कि जमीन के साथ मिलकर चलता है। साइंस की जबान में इसे रगड़ कम करना कहते हैं। पहिया हमें सिखाता है कि अगर रुकावट सख्त हो तो खुद को गोल कर लो ताकि आसानी से गुजर सको। दादा अबू ने अब बात का रुख मोटिवेशन की तरफ मोड़ा, जो उनका असल मकसद था। जायान, ये पहिया हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा फलसफा सिखाता है। जब तुम संदूक को घसीट रहे थे तो वो जमीन से रगड़ खा रहा था। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। मुश्किलात, नाकामियां और लोग, ये सब जमीन की रगड़ की तरह हैं जो हमें रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग चौकोर पत्थर की तरह होते हैं, वो जिद्दी होते हैं, हालात के मुताबिक खुद को बदलते नहीं, हर छोटी बात पर अटक जाते हैं और शिकायत करते हैं कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। उनको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। कामयाब लोग पहिए की तरह होते हैं, वो अपने अंदर के खिरदरेपन को ख़त्म करके खुद को गोल बना लेते हैं। जब कोई मुश्किल आती है तो वो उससे टकरा कर रुकते नहीं बल्कि उसके ऊपर से गुजर जाते हैं। दादा अबू ने जायान के हाथ पर हाथ रखा और कहा, बेटा, याद रखना, एक साकित पहिया मिट्टी में धंस जाता है, लेकिन एक चलता हुआ पहिया रास्ते खुद बनाता जाता है। अगर तुम रुक गए तो जंग लग जाएगा, लेकिन अगर चलते रहे तो बड़े से बड़ा बोझ भी हल्का लगेगा। जायान ने उस छोटे से पहिए को घुमा कर देखा। उसे अब समझ आ गया था कि इंसान की तरक्की का राज ताकत में नहीं बल्कि मुसलसल हरकत में है। उसने सीखा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने रवैये की नोकें और कोने ख़त्म कर दे, ताकि वो लोगों और हालात के साथ ना उलझे बल्कि अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहे। उस दिन जायान ने फैसला किया कि वो चौकोर पत्थर बनकर एक जगह नहीं पड़ा रहेगा बल्कि पहिया बनकर दुनिया का सफ़र तय करेगा।